हेलो गाइस, आज जो है हम लोग आईआईटीएम का मैथ्स का वीक 5 का एक वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है। मैथ्स का जो है, मैथ्स का वीक 1 से लेके 4 मैंने न्यूमरस नंबर, मतलब कि मैंने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने पढ़ा दिया। ठीक है। तो आज शुरू होने जा रहा है वीक 5 से। और आप लोगों ने, मैंने सुबह सुबह स्टेट्स वीक 9 का वीडियो अपलोड कर दिया, और आगे आगे भी आगे का वीडियो अपलोड होता रहेगा। ठीक है। तो वीक 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है। वीक 5 में पहले हम लोग वन वन फंक्शन पढ़ेंगे। एक मैं मतलब कि ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। फिर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही एक चचेरा भाई आप लोग कह सकते हो, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और दूसरा जो है हम लोग तीसरे में पढ़ेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है। कॉम्पोजिट फंक्शन, वो कॉम्पोजिट अल्फ़ाबेट वाला नहीं या फिर कॉम्पोजिट नंबर वाला नहीं। ठीक है। जो फॉग एक्स, ठीक है, एंड गॉफ एक्स वाले टॉपिक्स। ठीक है। और एकदम लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग इनवर्स फंक्शन। ठीक है। हम लोग सब कुछ एक एक करके हम लोग थ्योरी वाइज समझेंगे। क्वेश्चन जो है वो मैं पहले वीक 8 तक सारे वन शॉट डाल दूंगा, फिर हम लोग वीक 5 से वीक 8 का एक लाइव क्वेश्चन सेशन कर लेंगे। ठीक है। ये आप लोगों को 25 से लेके 28 तारीख के आगे आगे मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 25 से 28 को ही मिलेगा, क्योंकि अगर 25 में 28 को किया तो बहुत ज़्यादा एग्जाम का बहुत ज़्यादा नज़दीक पे आ जाएगा। तो मैं अगस्त के 25 और 28, समझो कि 19 20 तारीख को मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है। आप लोगों का कंटेंट टाइम टू टाइम बाय टाइम अपलोड हो जाएगा। आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो हम लोग शुरू में चलते हैं, वन वन फंक्शन क्या है। तो वन वन फंक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी वीक कि कौन से वाले वीक में पढ़ा था, वीक 1 में शायद हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। तो वन वन फंक्शन को हम लोग दूसरा नाम देते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। तो आप लोगों को अगर फंक्शन एक, मैंने बताया था कि रिलेशन अगर बेस स्टेज होता है तो रिलेशन और फंक्शन जो है दोनों इंटर लिंक होते हैं। ठीक है। रिलेशन से फंक्शन तक प्रमोशन पाने के लिए जो जो क्राइटेरिया है उनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और अगर वो वाला चीज, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर वो वाला चीज फंक्शन हो गया तो वन वन फंक्शन बनने के लिए जो भी क्राइटेरिया चाहिए वो भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा मतलब कि डाउट है तो आप लोग, मैं सजेस्ट करूंगा कि वीक 1 का मतलब कि सिर्फ रिलेशन फंक्शन वाला पार्ट एक बार देख के आ जाना। ठीक है। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज का ऑडियो कैसा आ रहा है वो मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है। आज मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने आप लोगों से क्वालिफायर के टाइम पे वादा किया था कि मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ करना चालू कर दूंगा। आज से मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ करना चालू कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो अब हम लोग बात करते हैं, सिर्फ हम लोगों को वन वन फंक्शन से ही जो बाकी का हम लोग वीक 5 पढ़ेंगे, तो हम लोगों को सिर्फ वन वन फंक्शन मांगता है। ठीक है। तो वन वन फंक्शन क्या है? ए फंक्शन इन विच एवरी एलिमेंट मैप्स टू एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, मतलब कि every pre-image must have a unique image, या फिर हम लोग कह सकते हैं एवरी, वाइस वर्सा लिख देते हैं। ठीक है। वाइस वर्सा, या फिर हम लोग कह सकते हैं एवरी इमेज मस्ट हैव ए प्री इमेज। ठीक है। तो हम लोग अगर इधर चलते हैं कि हम लोगों को पता है कि इफ ए रिलेशन फेल्स इन वर्टिकल लाइन टेस्ट इट कैन नॉट बी ए फंक्शन। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट वाला क्या है? ठीक है। तो हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट समझने के लिए हम लोग रफ वाले पे चलते हैं, एक सेकेंड। ठीक है। तो एक ग्राफ अगर ऐसा है, ठीक है, और ग्राफ अगर ऐसा है तो यहाँ पर अगर हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट करें, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग को दिख रहे हैं। इस वर्टिकल लाइन टेस्ट का एक एक वर्टिकल लाइन को अगर हम लोग टेस्ट करने के लिए यहाँ पर प्लॉट करें तो यहाँ पे देख सकते हो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी, कोई सा भी पॉइंट पे बिठा दो। ठीक है। ये अगर इन्फिनिटी तक जाता है तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हर एक जगह जो है एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है मिल रहा है। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले तो उस केस में ये जो है अगर फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। ये जो है फंक्शन नहीं होगा। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर पास नहीं किया तो वो जो है फंक्शन नहीं होता। ठीक है। तो एक सेकेंड। हाँ।
ये वाला ही था ना, ओके सॉरी, मैं स्टेट्स का नोट मैंने खोल दिया था। कोई ना, मैंने एक साथ सब टैब मैंने खोल के रखा है ताकि मैं एक ही साथ में सब कुछ का मतलब कि रिकॉर्डिंग कर सकूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, तो अगर हम लोग फंक्शन तो डिटरमाइन हो गया, ठीक है। फंक्शन डिटरमाइन होने के बाद हम लोग इसको वन वन फंक्शन ग्राफिकली कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है। अगर वन वन फंक्शन ग्राफिकली चेक करना हो तो हम लोग यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब बताओगे कि भैया ग्राफ तो पैराबोला होता है, ठीक है, पैराबोला होता है, और पैराबोला में वर्टिकल लाइन का जैसे कि एक सेकंड इसको जाने दो, इस टाइप का अगर ग्राफ हो, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन में तो 1 पॉइंट आ रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में यहाँ पर देख सकते हो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ जा रहा है। मतलब कि एक भी ग्राफ क्या वो नहीं होगा वन 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 फंक्शन, मतलब कि वन वन फंक्शन क्या एग्जिस्ट नहीं करता, करता है। हम लोगों को बताया गया था कि कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वन वन लाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ग्राफ और ऐसा ग्राफ में तो कॉन्टिन्यूअस तो है, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, 100% कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में जो है वो पास नहीं कर रहा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करना कराने के लिए हम लोग को ऐसे वाले ग्राफ जो भी होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, और इसको अगर हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट भी करें, पास कर रहा है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। और अगर हम लोग इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट भी करें, सॉरी पहले मैंने शायद वर्टिकल लाइन टेस्ट बोल दिया था, वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होगा। तो हम लोग इस बार अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट करें तो इस बार भी आप लोग देख सकते हो कि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो भी ऐसा टाइप का जो भी ग्राफ है, ठीक है, ऐसा टाइप का या फिर ऐसा टाइप का, ठीक है, वो सभी ग्राफ जो है वन वन फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है। और अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला फंक्शन तो होंगे, ठीक है, फंक्शन तो होंगे, लेकिन वन वन नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर द डिटर्मिनिंग वन टू वन फंक्शन इट शुड पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। एक सेकेंड, इसको मैं खींच के सामने ले जाता हूँ ताकि मैं रफ बुक को यूज़ कर सकूँ। हाँ, ठीक है। अब बात आती है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कि कुछ एक चीज़ के ऊपर में अगर पावर में कुछ भी बैठा हुआ हो, ठीक है, अगर कुछ एक चीज़ के ऊपर अगर पावर में कुछ भी बैठा हुआ तो वो ही जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। अगर सोचो कि एक नंबर है, y दिया गया है 3 × 10⁵, ठीक है, तो यहाँ पर 3 जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है, 2 बन जाएगा बेस, और यहाँ पे पावर में जो 5 है वो बन जाएगा एक्सपोनेंट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यही चीज़ यहाँ पे समझा गया कि y इक्वल्स ए बी एक्स, तो a बन जाएगा कांस्टेंट, b बन जाएगा बेस, और x बन जाएगा टू द पावर x बन जाएगा एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी है अगर x के ऊपर अगर a प्लस बी दोनों पावर में रहे, ठीक है, ऐसा ऐसा ना करके हम लोग उल्टा उल्टा करके समझाते हैं, ठीक है। एक्स टू द पावर a, ठीक है, मल्टीप्लाई में एक्स टू द पावर बी, यहाँ पर देख सकते हो दोनों का बेस जो है, यहाँ पर बेस सेम है और दोनों जो है मल्टीप्लाई में है, तो उस केस में जो है एक्स टू द पावर ए प्लस बी बन जाएगा। सेम ही डिवाइड के क्षेत्र में भी होगा, ठीक है, एक्स टू द पावर ए डिवाइड बाई एक्स टू द पावर बी, यहाँ पर भी अगर दोनों का बेस सेम है और दोनों अगर डिवाइड में है तो यहाँ पर एक्स टू द पावर ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। और एक सेकंड, इसको क्लियर करने देते हैं। और यहाँ पर अगर एक्स टू द पावर ए टू द पावर एम रहे, ठीक है, तो हम लोग जो है एक्स टू द पावर ए एम इनको लिख सकते हैं। और बाकी का प्रॉपर्टीज एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, अगर एक्स टू द पावर सॉरी एक्स बाई वाई और होल पावर में अगर सोचो कि ए रहा, ठीक है, तो हम लोग एक्स टू द पावर ए अपॉन में वाई टू द पावर ए इसको लिख सकेंगे, ठीक है। और ये एक्स टू द पावर जीरो जो वन होता है ये सभी को पता है। और अगर एक्स टू द पावर इन्वर्स ऑफ ए रहा तो हम लोग वन बाई एक्स टू द पावर ए लिख सकते हैं, और इसको फर्दर हम लोग वन बाई एक्स होल टू द पावर ए लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वन टू द पावर अगर वन टू द पावर कुछ भी हो जाए वो वन ही देगा, तो वन बाई एक्स होल टू द पावर ए लिखे तो भी ये सही है। यहाँ पर देख सकते हो सारे प्रॉपर्टीज जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, ठीक है। और हम लोग चलते हैं अभी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देख सकते हो बी जो है वो एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन नेचुरल
एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस जो है ऑलवेज ई रहेगा, ठीक है। अब बताओगे कि भैया बी भी एक अल्फ़ाबेट है, ई भी एक अल्फ़ाबेट है, बी भी तो ऐसा करके वो हुआ ना, ए और बी दोनों अल्फ़ाबेट है और दोनों वेरिएबल है, तो ई भी वेरिएबल होगा। नहीं, ई का एक वैल्यू रहता है, वो जो है अप्रोक्स 2.71 वैल्यू रहता है। मतलब कि ई जो है, हम लोग जैसे कि हम लोग पाई को वेरिएबल नहीं पकड़ते, ठीक है। हम लोग पाई को जो है वेरिएबल नहीं पकड़ते, पाई पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है अप्रोक्स 22/7 या फिर अप्रोक्स 3.14, ठीक है। ऐसे ही करके ई भी एक कांस्टेंट है और ई का जो वैल्यू है वो 2.71 है। मतलब कि मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूँ कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये एक ऐसा ऐसा चीज़ होगा जिसका बेस जो है हमेशा ई से कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमेशा बेस जो है ई से कांस्टेंट है और ई का जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ एक दो प्रॉपर्टीज जो है हटके है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है ऑलवेज जो है वन वन फंक्शन से ही नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा। यहाँ पर देख सकते हो एक्स और ई टू द पावर एक्स दोनों यूनिक होना पड़ेगा और ई टू द पावर जीरो जो है वन होता है। ये हम लोग को ऑलरेडी पता था कि एक्स टू द पावर जीरो भी वन ही होता था, ठीक है। तो ई टू द पावर जीरो भी वन होता है और डोमेन ऑफ एक्स जो है, एक्स का डोमेन जो है कुछ भी हो सकता है, तो ये इसलिए हम लोग यहाँ पर मतलब कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिट घोषित कर देंगे और बाकी का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला प्रॉपर्टीज है वो ही कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आता है कि कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी मतलब इस इंडेक्स में डिस्कस किए थे कि कॉम्पोजिट फंक्शन में फॉग एक्स और गॉफ एक्स आता है, ठीक है। तो जो लोग ऑलरेडी कुछ भी नहीं पढ़ा तो उन लोगों को समझे कि भाई क्या कार्टून का नाम क्या बता रहे हो भैया, फॉग एक्स और गॉफ एक्स क्या चीज़ होता है, ठीक है। हम लोग इसको विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ऐसे ना डिस्कस करके एक काम करते हैं, इनको जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेने दो। नीचे जो है थोड़ा सा नोट्स है, ठीक है। मेरा पूरा ये जो ऐप है पूरा नोट्स से पूरा भर गया है क्योंकि ऑब्वियसली एंटर मार रहा है, बहुत सारे वीडियोस मुझे डालना पेंडिंग है, तो हर एक का मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं डे वाइज इनको डालता जाऊँगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग समझाने वाले थे कि फॉग एक्स और कॉफ एक्स क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले एक आर्बिट्री एफ एक्स और आर्बिट्री जी एक्स ले लेंगे, ठीक है। आर्बिट्री एफ एक्स और जी एक्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एफ एक्स जो है वो होगा, एक सेकंड, एफ एक्स अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन ले ले और जी एक्स अगर हम लोग टू एक्स ले ले, ठीक है। तो अब फॉग एक्स क्या चीज़ है, ठीक है। फॉग एक्स क्या चीज़ है, तो फॉग एक्स मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। और ऐसे ही करके गॉफ एक्स हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। क्लियर, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब कि एफ एक्स और उसके अंदर एक्स के अंदर जी एक्स। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब कि पहले तो एफ एक्स फॉग एक्स में पहले एफ एक्स लिखो, जो भी एफ एक्स दिया था उसमें एफ एक्स लिखो, ठीक है। एफ एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब एफ यहां पर एक्स होता, एक्स की जगह क्या है जी एक्स, मतलब कि एक्स वाले टर्म पे जी एक्स वाला टर्म जो है वो पुट कर दो, ठीक है। ध्यान में आया। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन पे हम लोग एक्स की जगह हम लोग टू एक्स पुट करें तो टू एक्स स्क्वायर माइनस वन मतलब टू एक्स होल स्क्वायर माइनस वन जो कि फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा फॉग एक्स, ठीक है। और हम लोग अगर गॉफ एक्स निकालने जाए, अब गॉफ एक्स क्या होगा, गॉफ एक्स सेम ही इसका उल्टा होगा, ठीक है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले हम लोग जी एक्स लिखेंगे जो कि टू एक्स है। अब हम लोग एक्स की जगह एफ एक्स को पुट करेंगे जो कि टू एक्स स्क्वायर माइनस वन जो कि टू एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। गॉफ एक्स और फॉग एक्स हम लोग यहाँ पर इन दोनों को देखकर इन दोनों को भी देख सकते हो या फिर कोई सा भी एक आर्बिट्री एग्जांपल लेके आप लोग खुद ब खुद भी चेक कर सकते हो कि ये दोनों जो है फॉग एक्स और गॉफ एक्स जो है इक्वल नहीं होता। एक कंडीशन पे इक्वल होता है, किस कंडीशन पे इक्वल होता है वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि फॉग एक्स दिया गया है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी गॉफ एक्स दिया गया है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और फॉग एक्स दिया गया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। और फॉग एक्स जो है फॉग एक्स और गॉफ एक्स जो है दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अब फॉग एक्स और गॉफ एक्स ही यहाँ पर समझाया गया है सेम एग्जाम्पल के साथ, तो ये ऑलरेडी हम लोग ने समझ गया, ठीक है। अब हम लोग डोमेन कैसे निकालेंगे, ठीक है, हाउ टू डिटरमाइन द डोमेन्स। फॉग एक्स का डोमेन निकालने के लिए एक्स जो एक्स का डोमेन जो है एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी,
जी का डोमेन से एक्स बिलोंग करना चाहिए, और इसका ही उल्टा हो जाएगा, जी एक्स का डोमेन जो है एफ का, सॉरी जी एक्स जो है डोमेन ऑफ एफ से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया फॉग एक्स का बात, और गॉफ एक्स का बात भी सेम। एक्स जो है डोमेन ऑफ एफ से बिलोंग करना चाहिए, और एफ एक्स जो है वो डोमेन ऑफ जी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ बात ध्यान में रखना कि अगर जी एक्स का बात हो रहा है तो डोमेन ऑफ एफ होगा, और अगर एफ एक्स का बात हो रहा है तो डोमेन ऑफ जी होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। हम लोग आगे एकदम लास्ट टॉपिक पे इनवर्स फंक्शन। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाला जो कंडीशन है, ठीक है, फॉग एक्स और गॉफ एक्स इक्वल होना, ये एक कंडीशन पे इक्वल होगा। कौन सी कंडीशन पे इक्वल होगा? ये बस जो है इनवर्स कंडीशन पे इक्वल होगा, ठीक है। और ऐसे से इक्वल नहीं होगा। ये किस टाइप से इक्वल होगा मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉग एक्स, गॉफ एक्स और एक्स, ये तीनों अगर एक दूसरे के संग अगर इक्वल हो जाए तो ये जो है फॉग एक्स, गॉफ एक्स और एक्स जो है, ये तीनों इनवर्स फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है, कहलाएंगे। एक ही कंडीशन पे ये दोनों जो है इक्वल होते हैं एक्स के, जो इनवर्स वाला कंडीशन है, ठीक है। फंक्शन जो है इनवर्स होना पड़ेगा, ठीक है। इन दिस इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर ये वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो एफ और जी जो है एक दूसरे का इनवर्स है, ठीक है। अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लेते हैं। अगर एफ एक्स का ग्राफ अगर ऐसा है, ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है सेम इसका उल्टा बन जाएगा, मतलब कि इसका मिरर इमेज बन जाएगा, ठीक है। इसको एक मिरर मान लो, और इसका ही उल्टा जो है ऐसे करके एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है ऐसा बन जाता है, ठीक है। अगर एफ एक्स का ग्राफ अगर ऐसा है तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब हम लोग इनवर्स फंक्शन कैसे निकालें, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि एफ एक्स दिया गया है 2x+3, ठीक है। एक सेकंड, नीचे वाले को हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं। एफ एक्स जो है वो दिया गया है, क्या दिया गया था, 2x+3, ठीक है। जो एग्जांपल ऑलरेडी लिखा गया है, अगर उससे हम लोग करके समझे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है, ठीक है। तो एफ एक्स जो है वो 2x+3 है, और इसको अगर हम लोग देखें फर्दर, जो कि अगर इसको एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए गए, तो पहले जो है एफ एक्स को हम लोग वाई के टर्म में लिखना सीखो। टू वाई इक्वल्स 2x+3, इतना तो मानते हो। और वाई और एक्स का पोजीशन जो है इंटरचेंज कर दो, ठीक है। इंटरचेंज पोजीशन ऑफ वाई एंड एक्स, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल्स 2y+3 बन जाएगा। अभी जो है पूरा का पूरा जो है इक्वेशन है y के फॉर्म पे ले आओ, मतलब कि y का वैल्यू इसमें से जो है y का वैल्यू निकालो। अब y का वैल्यू क्या आएगा, 2y, सॉरी, 2y इक्वल्स x-3, y इक्वल्स x-3/2, ठीक है। y इक्वल्स x-3/2 आ गया, और x-3/2 जो है वो ही f इनवर्स x है, ठीक है। समझ गए? तो यहाँ पर यही चीज़ समझाया जा रहा है कि एफ एक्स को पहले y के टर्म पे लिखो, y इक्वल्स 2x+3, और फिर x और y दोनों को इंटरचेंज कर दो, x इक्वल्स 2y+3, फिर y के टर्म पे पूरा लिख लो, और y की जगह f इनवर्स x बिठा दो। तो एफ एक्स जो था, एफ एक्स क्या था, एफ एक्स जो था 2x+3, इसका ही f इनवर्स x बन जाएगा x-3/2। यही तो था x-3/2, हाँ जी, ठीक है। तो इतना ही था आज के वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट एंड आशा करता हूँ ये बहुत ही क्रिस्प सा लेक्चर रहा होगा आप लोगों के लिए। तो थैंक यू, ठीक है। नोट्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो एंड टर्म के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। ज़्यादा दिन भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कम दिन भी नहीं है, एकदम मॉडरेट दिन है, आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर लास्ट का 15 से 20 दिन का स्ट्रेटेजी चाहिए तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हो, ठीक है। बाय।